जय हिंद दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा उठाकर देख लो, आपको कोई ना कोई टाटा का प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। जैसे जब आप गाड़ी से ट्रैवल करते हो, टाटा मोटर्स। जब आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो, विस्तारा एयरलाइन एंड एयर इंडिया। जब आप होटलों में रुकते हो, ताज होटल। जब आप ज्वेलरी पहनते हो, तनिष्क टाटा का है। जब आप चाय पीते हैं, टाटा टी। यहाँ तक कि खाने में जो नमक तक डलता है, टाटा सॉल्ट, वो भी टाटा का है। और इन सब के अलावा भी टाटा स्टील, टाटा पावर एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और भी बहुत कुछ। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, करीब 100 से ज़्यादा कंपनीज है टाटा के अंदर, और ये लिटरली बहुत बड़ा एम्पायर होता है। आज टाटा इंडिया का मोस्ट फेमस एंड मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी है। लेकिन टाटा इतना बड़ा रातों रात नहीं हुआ। करीब 200 साल से ज़्यादा वक्त लग गए टाटा को यहाँ तक पहुँचने के लिए। आज के इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों, आखिर कैसे टाटा इतना बड़ा एम्पायर बना और आखिर क्या है टाटास फैमिली का राज। हमारी कहानी शुरू होती है दोस्तों साल 1822 से। आज से करीब 204 साल पहले गुजरात के एक छोटे से गांव में पारसी पृष्ठ के घर में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवंजी टाटा। बचपन से ये बड़े रेस्टलेस हुआ करते थे। शौक था कुछ बड़ा करने का, इसलिए सिर्फ 20 साल की उम्र में ही नसरवंजी टाटा गुजरात से सपनों का शहर मुंबई के लिए निकल पड़े। और वहाँ वो कॉटन ट्रेडिंग से बड़े ही आकर्षित हुए। देखते ही देखते इन्होंने अपना खुद का कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस से जो भी प्रॉफिट बनता था, वो उनका ज़्यादातर हिस्सा अपने बेटे जमशेदजी टाटा के एडुकेशन पे खर्च किया करते थे। और जब जमशेदजी टाटा 18 से 19 साल के थे, तब उनके पिता नसरवंजी टाटा उन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज दिए। आज के दिन भले ही आपको ये नॉर्मल बात लगे, बट 1859 में ये एक बड़ी बात हुआ करती थी। जमशेद जी में भी बहुत उत्साह था, ठीक अपने पिता की तरह। 65 साल की जिंदगी में जमशेदजी टाटा ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में काम किया। इंडिया में बहुत सारे नए नए कॉटन मिल्स खोली और उनके मालिक बने। इसके साथ ही साथ इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी थी। और इसके अलावा जमशेदजी टाटा ने इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला, और ये होटल इंडिया की पहली होटल थी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज अवेलेबल थी। क्या आप गेस कर सकते हो ये कौन सा होटल हो सकता है? कमेंट में बताओ। आप में से बहुत सारों ने सही गेस किया होगा, द ताजमहल पैलेस। ये आज के दिन तक इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड फेमस होटलों में से एक है। साल 1904 में जब जमशेदजी टाटा का देहांत हुआ, वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गए जिसे आज के दिन तक मैच कर पाना बहुत मुश्किल है। जमशेदजी टाटा के और भी बहुत सारे सपने थे, जैसे एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट बनाना, बड़े और अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाना और एक स्टील प्लांट खोलना। लेकिन अपने लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक 5 स्टार होटल ही खोल पाए, और बाकी जो 3 ड्रीम्स प्रोजेक्ट था उनमें काम शुरू हो गया था। बाद में उनके बेटे दोराबजी टाटा ने ये एंश्योर किया कि उनके बाकी ड्रीम्स भी पूरे होंगे। 1910 तक टाटा का स्टील प्लांट खुल चुका था एंड उसमें स्टील प्रोडक्शन भी शुरू हो गए थे। और उसके ठीक 4 साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जहां ब्रिटिश एम्पायर को बहुत ज़्यादा स्टील्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसी मौके को देखते हुए टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन गया था। टाटा स्टील का इस्तेमाल किया जाता था ब्रिटिश टैंक बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए और रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए। इनफैक्ट टाटा स्टील की ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी थी कि ब्रिटिश एम्पायर ने कहा था टाटा स्टील सेव्ड अस, जिससे बाद में टाटा स्टील और भी फेमस हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन में टाटा की एक बहुत अच्छी रेपुटेशन बन गई थी, और साल 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो चुका था कि इसके अंदर करीब 14 अलग अलग कंपनीज आने लगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत था। दोराबजी टाटा ने कंपनीज की एक्टिविटीज को संभाला 1938 तक। उसके बाद उनके कजन जहांगीर रतन टाटा, जीआरडी टाटा ने टेक ओवर कर लिया। जीआरडी टाटा असल में ग्रो अप किए थे फ्रांस में, और वहाँ पर वो एक सर्टिफाइड पायलट भी थे, और ये बहुत पैशनेट भी हुआ करते थे फ्लाइंग को लेकर। इसलिए इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयर एंड विस्तारा एयरलाइन की शुरुआत की, और बाद में जाकर इसे रीनेम कर दिया गया एयर इंडिया के नाम से। जीआरडी टाटा अपने समय काल में और भी बहुत सारे कंपनीज की शुरुआत किए थे, जैसे 1945 में टाटा मोटर्स का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया गया ट्रैक पे चलने वाली लोकोमोटिव इंजन, और 1968 में इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
आज के दिन TCS देश का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवेज के बाद। इन सब के अलावा भी कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, सॉल्ट का बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी। JRD टाटा 52 साल के लिए चेयरमैन रहे थे टाटा ग्रुप के और इस दौरान टाटा के अंदर 95 कंपनीज आ चुकी थी। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है दोस्तों इंडिया की मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन रतन टाटा की। रतन टाटा जमशेदजी टाटा के ग्रैंडसन यानी पोते थे। रतन टाटा के चेयरमैनशिप के दौरान टाटा ग्रुप ने अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर लिया था। उस टाइम की टेटली टी कंपनी को टाटा ग्रुप ने $12 बिलियन पे एक्वायर कर लिया। यूरोप की एक स्टील जायंट कोरस उसे भी टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया और ऐसे ही जैगवार लैंड रोवर उसे भी टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया। उसके बाद रतन टाटा ने 2008 में दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार टाटा नैनो लॉन्च किया, सिर्फ 1 लाख की कार। इस कार की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसकी डिटेल में किसी और वीडियो पे बात करेंगे। इसके अलावा टाटा के बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खोले हैं जो उनके नाम पर नहीं है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एम्प्रेस मिल, ताज होटल, और जो जमशेदपुर शहर है उसे जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा गया है। वो एक्चुअली टाटा ने खुद से नहीं रखा, बल्कि उस वक्त के ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था। आज भले ही रतन टाटा हमारे बीच ना हो, बट उनकी लेगेसी हमेशा देश के साथ रहेगी। आप टाटा के कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा यूज करते हैं कमेंट में बताओ, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो पे।